जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, बनकर आया मेरा साया, मेरा साथ निभाना। बनकर आया मेरा साया, मेरा साथ निभाना। मेरे सतगुरु जी, मैं जहाँ जहाँ जाऊं तो वहीं वहीं पे आना। मेरे प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा लेते हुए आज का मंत्र जाप शुरू करती हूँ। आशा है आप उसे ध्यान से सुनेंगे। गुरु जी और संगत जी मेरी गलतियों को माफ करते हुए उसे सुन के और बहुत अच्छा सुनेंगे, ब्लेसिंग लेंगे। गुरु महाराज जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग, अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। संगत जी, मंत्र जाप शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दे। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, सारी संगत को गुरु महाराज ब्लेस करें और इतने प्यारे प्यारे तरीके से जो गुरु जी सब ब्लेस करते हैं उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। संगत जी, न जाने किन बेटियों के लिए गुरु जी का संदेश है कि तेरे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। आप लोग सिर्फ तेरी सफलता देखेंगे। तू तो सिर्फ खुशियां मनाने की तैयारी कर और बेटी जा, जो तेरे पति की बुरी आदत है वो सब दूर हो जाएगी। जय गुरु जी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग, इतना हमारा ध्यान रखने के लिए। सच में ये तो वही बात है, ऐसा गुरु कोई नहीं जहाँ जो इतने प्यारे मैसेज दे के भी हमारे आने वाली जिंदगी का भी ख्याल रख रहा है। सब कुछ ऐसे गुरु जी को बार बार बलिहारूं गुरु आपको। आई लव यू कहूँ कहे बिना रुका भी नहीं जा सकता। ठीक है संजय जी, जिस संगत के बच्चे बहुत दिनों से नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, तुम्हारे बच्चों के लिए एक अच्छी नौकरी लगवा रहा हूँ। साथ ही बहुत अच्छा उपाय भी बता रहा हूँ। आप संगत ध्यान से उसे सुनना। एक नई ईंट का टुकड़ा ले। क्या करना है संगत जी? एक ईंट का टुकड़ा लेना है जो नई हो और उसके बाद उस टुकड़े को आपने क्या करना है, ध्यान से सुनो। उस ईंट के टुकड़े को पानी डालकर घिसना है और जो इसका वो निकलेगा जल से पानी, उसमें आपने देसी घी की कुछ बूंदे डालकर उसे अपने माथे पर लगाना शुरू कर देना है। ऐसे करने से तुम्हारे बच्चों की अच्छी नौकरी मिल जाएगी और तुम उसी में ही खुश हो जाओगे। टाइम टू टाइम थोड़ा सा टाइम लगे पर पीछे नहीं हटना। संगत जी, जो गुरु जी उपाय बता रहे हैं सोचो आपके प्रश्नों के उत्तर है। संगत जी, सपने देखने ही काफी नहीं होता, उन्हें डायरेक्शन देनी पड़ती है। और जो डायरेक्शन आपको जबरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं, जिंदगी आपकी दिखाई हुई है। वो रास्ता कौन सा है जो सिर्फ आपके लिए खुला है और मन के भाव क्या बताते हैं। ऐसे थोड़ा होता है किसी का
मत सुनना, किसी के लिए बुरा मत सुनना, किसी को बुरा मत कहना, क्योंकि मैं आपके साथ खड़ी हूँ। किसी को मत कुछ भी कहना, क्योंकि मैंने कभी किसी की नहीं सुनी, पर ऐसी बात है, ऐसी बात सुनी है जो हर पल मुझे हिम्मत देती है। पर सामने से कोई कहता है कि ये मुमकिन नहीं होता और वो आपका पूरी सोच नहीं देख पा रहा, आपके लिए मुमकिन नहीं है, और आपका जो बुरा सोचते हैं वो आपके लिए पहले भी बताया कि वो आपके लिए वो इतना कह रहे हैं कि उससे नहीं, यू कैन डू इट, यू कांट डू इट यार। ठीक है, आपने अपना भरोसा नहीं तोड़ना है, आपने सब कुछ करना है। संगत जी, जब आप सबके लिए रास्ता और बड़ा अच्छा उपाय गुरुजी बताते हैं कि किसी तरह की शरीर में आपकी कोई भी बीमारी हो तो आपने पद्मासन में बैठकर अपनी जो जीभ है उसको दांतों के चारों तरफ घुमाना है और बीमारी ठीक हो जाएगी। आधा घंटा, कईयों के आधा घंटा में, कईयों को कुछ समय लगता है। वो हमारे कुछ कर्म जैसे बीच में आते हैं जो हमें उजल करने नहीं देते, इसलिए बीमारी भी ठीक हो जाए। आधा घंटा रोज करें। आपको डॉक्टर को ठीक करके बताओ कि मेरे गुरुजी ने बिना ही कुछ लिए घर के जड़ प्रसाद और चीज़ों को मिलाकर ही हमारी बीमारी भी दूर हो गई, काम भी ठीक हो रहा है। तो समझिए क्या करना है। किसी तरह की शरीर में आपके कोई बीमारी हो तो पद्मासन में बैठ जाना है, जीभ को इधर उधर घुमाना है, बीमारी तो ठीक हो जाएगी। आधा घंटा रोज करें। अब डॉक्टर को भी ऐसा पता नहीं चलेगा कि कैसे ये ठीक हो रहा है। तो चलो जी, आप जिस ब्रह्म में रहते हैं संगत जी उनमें रहिए। उस चीज़ को जिसको डॉक्टर ने मना किया है, गाय को चारा डालकर खिलाओ और गाय को सहलाओ, और जो गाय को सहलाने वाली उंगलियों से ही ऐसी तरंगे आएंगी कि आपके संग को खत्म करके दिए को जलाए रखेंगे। संगत जी, भोजन करने के बाद हाथों में पानी के छींटे दें, रगड़े नहीं, और आँखों में रखें। और मेरी आँखों की नेत्र की रोशनी बढ़ रही है। रात को सोने से पहले ओम आरोग्य शक्ति, बड़े नेत्रों की ज्योति बढ़े, और आँखों में ऐसे भाव लाने हैं और अपनी नेत्रों की रोशनी को बढ़ाने के लिए गुरु महाराज जी से कहना है। और आपका साथ हो सकता है उसी दिन, अगर आपने रात को ये उपाय कर लिया और स्कूल में प्रेयर टाइम में चल लिया, तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको गुरु महाराज इस टाइम ब्लेस ना कर रहे हो। संगत जी, तो आप उपाय छोटा है, आप कर सकते हैं ना, कर सकते हो ना संगत जी? क्या संगत जी, संगत जी भोजन करने के बाद अपने हाथों में पानी की कुछ छींटे मारे, और इससे क्या होगा, आंखों में ज्योति भी पड़ेगी। आंखों के
में जो मोटी हथेलियां रगड़े और आंखों के ऊपर रखे। रात को सोने से पहले ओम ओम आरोग्य शक्ति, बड़े नेत्रों की ज्योति बड़े और आंखों के सामने में रखें, आंखों को सामने रखें कि नेत्र की रोशनी बढ़ रही है, 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 बढ़ रही है। ऐसे 7 बार मंत्र जप आपने करना है। जब कोई आपके पास शेयर करने के लिए टाइम नहीं होता, आपकी मैम आपको पढ़ा रही होगी, पर ओके क्या फालतू के सवाल लेके बैठी। तो संगत जी, आप सबने भी यही कुछ करना है जिससे हमारी पता ही न चले कि सड़क टूटी थी। तो संगत जी, भोजन करने के बाद हाथों में पानी के छींटे दे रगड़ें और अपने अंदर जी आपने ऐसा करना है। इससे करके आपको बाद में खुद पता चलेगा कि क्या रिजल्ट मिला है। तो आपने बार बार मंत्र बोलते हुए 7 बार नेत्रों की ज्योति को बढ़ाना है। संगत जी, किडनी की कोई भी प्रॉब्लम या पेशाब संबंधित कोई भी बीमारी डॉक्टरों की दवाई से ठीक ना हो रही हो तो डॉक्टरों के चक्रों में मत पड़ो। आप बीमारी के बारे में सॉरी संगत जी, किडनी की कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई, तो आपने ये सब कुछ करना है। और जो आपको मक्की देखी है ना, मक्की के बीच वो बीज छिलके भी होते हैं, बाल से भी होते हैं। तो आपने क्या करना है, मक्की के बोरे को उसको पत्तों जो होंगे उससे में लगाएं जहाँ कटा हुआ हाथ है। संगत जी, जो डॉक्टर के चक्रों से आप पर बच जाओगे और बाकी मक्की के बोर उसको एक 1 पत्तों को वहाँ जो दाएं हटाए और 50 ग्राम मक्खी इसके वो जो बाल होते हैं, बाल सा जो होता है ऊपर अच्छी बाल से, उसे मैं ये कह देती हूँ कि गाँव की मक्की के जो बोड़े होते हैं उनके अनेक पत्ते निकल आते हैं धीरे धीरे। तो आपने क्या करना है, जहाँ भी जाएं वहाँ 1 ग्राम और आपने 50 ग्राम मकई के बाल डालकर पानी में उसे 2 बार पानी में उबालें और जब चीनी घुल जाए तो बंद कर दें। 1 लीटर रह जाए तो आधा पानी छान कर आपने धीमी आंच पे रखकर उबालें। और घर आते समय आपने बस गुरुजी का ध्यान करते हुए दुकान से निकलना है, गुरुजी को ब्लेस करना है। ये सब बातें करते हुए आप अपनी बहन के घर पहुंच जाए और 2 सेंटीमीटर जब ये उबले तो कम हो जाए, इसलिए रह तो जाए पर पानी को छोड़कर हम लोग कहीं कैसे जा सकते हैं जहाँ पे कोई इंतजाम नहीं। इंतजाम तो था परंतु उतार लिया गया। गंगा जी, किडनी की या वॉशरूम जाने के लिए बार बार आप बैठे कोई बात कर रहे हो तो सत्संग थी जो ऐसी प्रॉब्लम होती है उसके लिए हमने क्या क्या करना है। आपने सबसे पहले गुरुजी को
गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए करने के बाद आपने अपनी जो दीवारें हैं उन पर गंगा जल छिड़क कर आपने ये सब करना है। जब 2 ग्राम पे 2 किलो इससे जामकून से क्या होता है, लिवर फैटी नहीं रहता, मजबूत होता है। और 2-3 दिन उबला हुआ पानी पिए, धीरे धीरे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। धीमी आंच पर पानी उबालें जिससे कि इतना समय बचा। और प्रॉब्लम है तो हमें भी पता है, लोगों का ये विचार है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और वो उसी हिसाब से जीने लग गए। उनमें इतनी पॉजिटिविटी आ गई कि क्या बताऊं कंगत जी। कंगत जी, जब परेशानियों को छाया बहुत बढ़ जाए या परेशानियों की छाया बहुत अधिक बढ़ जाए तो क्या होगा? क्या होगा संगत जी? आपस में जब सब मिलजुल कर रहेंगे, निंदा चुगली किसी की ना करेंगे और हमेशा, और ये जो अंदर क्या नाम है पीछे का अकेला ही अंदर बैठा है, उससे रिक्वेस्ट करो कि इधर आ जाए। संगत जी, हम बहुत इम्पोर्टेंट बात बताते हैं और आप इम्पोर्टेंट बात ना सुनकर कुछ और चक्रों में पड़ रहे हैं, इसलिए कृपया करके ऐसा मत कीजिए। संकट जी, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सत्संग की तैयारी शुरू करते हुए गुरु जी से प्रार्थना लेते हुए, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। अपना ध्यान, संगत का ध्यान, आप तो खुद ऐसे हो। अपनी बारी में आपने देखो कैसे पानी निकाल लिया। जब हम बोल रहे हैं तो लाओ, तो नहीं, पर चलो गुरु जी का जो मैसेज है मैं अपने घर में दे दूँगी। लड़ाई ना करें, मिलजुल के काम करें, क्योंकि पति विधवा वाली पत्नी भी, इसलिए गुरु जी का आदेश है कि इनको जन्म से ही अच्छा वो दिया है, परंतु ना जाने क्या होती हैं। तो अपने ऐसे ही आप त्याग लेते हो। आज का सत्संग शक्ता नहीं समाप्त करती हूँ। आशा है आपने फिर ध्यान से सुना होगा। मेरी गलतियाँ माफ़ करेंगे। गला है, गले से खांसी सबको उठती है, इसको साफ करो संगत जी। हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अच्छे बच्चे देने के लिए शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।